सूजी का हलवा का एक अलग वैरायटी बनाएंगे। दूध से बनाएंगे इसलिए इसको वाइट हलवा या सफ़ेद हलवा बोलते हैं और एकदम सॉफ्ट रहता है, एकदम मुंह में घुल जाएगा। बहुत पुराना मेमोरीज़ है इसके साथ। और एक मुझे बहुत रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि हलवा इस तरह से बनाइए। बहुत तरह का हलवा बनता है और उसमें से ये जो है ये बहुत ख़ास है, बहुत इजी भी रहता है। मैं उसको नाप भी बताई हूँ कटोरी में, तो आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर सुंदर पीसेस निकला है। तो इस तरह से बनाएंगे तो अच्छा लगता है। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे पुराना मेमोरीज़ है और इस तरह के रेसिपीज़ आजकल कहीं खो गए हैं, तो इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं पुराना मेमोरीज़ और क्लासिक रेसिपीज़ को। नमस्कार, मैं हूँ शुभंकरी और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा चैनल सुस फूड कॉर्नर पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को टैप करना मत भूलिएगा। बेल बटन में ऑल में क्लिक कीजिएगा। और मेरे वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस रेसिपी के लिए मैं कटोरी में नाप बताऊंगी। 1 कटोरी चीनी है, उसी कटोरी में 1 कटोरी सूजी है। आप चाहें तो चीनी का क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर ये एवरेज रहता है। आप देख पा रहे होंगे मैं थोड़ा सा कम ली हूँ 1 कटोरी से, मुझे उतना मीठा पसंद नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और ज़रूरी नाप यहाँ पे ये है, जिस कटोरी में आप सूजी लीजिएगा उसी कटोरी में नाप के 1.5 कटोरी दूध चाहिए। ये उबला हुआ दूध है। और घी में ली हूँ उसी कटोरी में 1/4 कप या 1/4 कटोरी, 1/4 कटोरी। जिस कटोरी में आप सूजी लिए हैं, आप चाहें तो आधा कटोरी भी ले सकते हैं, पर मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो मैं 1/4 कटोरी ली हूँ। कुछ काजू ली हूँ, किशमिश ली हूँ और इलायची पाउडर ली हूँ आधी छोटी चम्मच, और 1 चुटकी नमक। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपको नमक ना डालना हो तो बिल्कुल स्किप कर लीजिए। तो पहले दूध को उबला हुआ था, दोबारा हम गैस पर चढ़ा के चीनी डाल दिए। इसको सिर्फ मेल्ट करना है, चीनी को दूध में सिर्फ मेल्ट करना है। दूध को रिड्यूस नहीं करना है या कुछ और इसमें हमको नहीं चेंजेस चाहिए। तब तक उबालना है जब तक चीनी दूध में मेल्ट ना हो। तो हम ये चढ़ा दिए हैं, उस बीच सूजी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो जैसे जैसे मैं प्रोसेस में की हूँ उस तरह से करेंगे तो चुटकी में बन जाएगा, बहुत जल्दी बनता है। तो दूसरे एक पैन को एकदम लो फ्लेम पे गरम करना है और सूजी में डाली हूँ 1 कटोरी। इसको धीमी आंच पे, जितना धीमा आप भून पाएँ इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। बस इसका जो कच्चापन है उसमें हल्का सा बस चेंजेस आए, क्योंकि वापस हमें इसको घी में भी भूनना है। और ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इसका कलर चेंज हो जाएगा, नीचे जल जाएगा या ब्राउनिश आ जाएगा, तो फिर ये तो आम सूजी का हलवा बन जाएगा, सफ़ेद सूजी का हलवा तो बनेगा ही नहीं। तो इसको बस धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट तक पूरा लो फ्लेम पे एकदम धीमी धीमी इसको भूनना है। तो देखिए मैं एकदम धीमी धीमी भून ली हूँ। दाना थोड़ा अलग अलग दिखने लगा तो इसको निकाल दी। उसी पैन में घी डाल दूँगी, 1/4 जो कटोरी ली थी उसमें से 2 बड़ा चम्मच में बचा ली हूँ, 1.5 या 2 बड़ा चम्मच लास्ट को बचा ली हूँ। उसको मैं बताऊँगी मैं क्यों बचाई हूँ। अब इसमें मैं काजू डाल दूँगी। पहले काजू को भी लो फ्लेम पे भूनना है। सारा प्रोसेस हम लो फ्लेम पे करेंगे ताकि इसमें कलर ना आए, हल्का सा बस ब्राउन हो, क्योंकि इस हलवा का जो मज़ा है ना वो कलर में ही है। हलवा तो ऐसे बहुत तरह का बनता है, जैसे मैंने पहले ही बना था। इसका जो खास है, इसका रंग एकदम सफ़ेद होता है, वाइट होता है। किशमिश को भी थोड़ा सा भून लेंगे। आप देख पा रहे होंगे मेरा घी का टेम्परेचर कितना कम है, एकदम धीमी धीमी उसमें बुदबुदा निकल रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप इसको भूनें। तो किशमिश उसको भून के निकाल देंगे। चाहे तो आप आलमंड्स भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। मैं काजू और किशमिश यूज़ की हूँ। अब देखिए, जब तक मैंने बोला दूध में चढ़ा दी थी तो चीनी मेरा ऑलमोस्ट घुल गया है। तो मैं गैस को अभी बंद कर दूँगी। परफेक्ट हो गया है, अच्छे से उबाल भी एक आ गया है और चीनी भी घुल गया है। तो गैस को बंद कर दें। फिर वापस उस पैन में चलते हैं जिसमें घी था। अब ये लो फ्लेम पे ही है। उसमें एक छोटा तेजपत्ता को 2 पार्ट करके तोड़ के मैं डाल दी। अब इसमें जो भुना हुआ सूजी था ना, देखिए अभी भी वाइट है, ये ज़रा भी एक्स्ट्रा कलर नहीं आया है। तो ऐसा आपको करना है। तो इसको अभी इसमें डाल दूँगी। ये लो फ्लेम पे ही घी गर्म हो रहा है और घी मैंने पूरा नहीं डाला है, 1 चम्मच 1.5 चम्मच बचा लिया था। तो इसको इस पे भून लूँगी लो फ्लेम पे बस 3 से 4 मिनट तक। और बस हल्का सा इसमें भुनापन आएगा, पर कलर चेंज नहीं होगा। अगर कलर चेंज हो जाएगा तो ये हलवा का मज़ा उतना नहीं आएगा, क्योंकि यही तो ख़ास बात है। तो बस सब चीज़ों को मिला लें, लो फ्लेम पे ही पूरा 3-4 मिनट तक करते रहें। और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर भी चेंज नहीं हुआ है। अब इस स्टेज पे तो दूध था ना, उसको हम डाल देंगे।
धीरे धीरे डालें ताकि छिटका ना मारे, वो छिटकता है। तो उसको थोड़ा मिलाते जाएंगे। फ्लेम अभी भी मैं लो रखी हूँ, लो मीडियम पे है। एक उबाल आने लगेगा, दूध तो गर्म था ही। इसमें इलायची पाउडर और जो 1 चुटकी नमक था ना वो डालेंगे। आप बिल्कुल ना डालना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, पर 1 चुटकी नमक डालने से फ्लेवर बैलेंस होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो डालती हूँ और इसका अपना ही अलग यूज़ भी है। अब लो फ्लेम पे ही ढक के छोड़ दें 3 से 4 मिनट या 5 मिनट तक। मैं पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड क्यों, देखिए स्टीम बन रहा है और उस स्टीम में ही ये सूजी फूल जाएगा, जिससे वो और सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस ढक्कन हटा के 5 मिनट बाद इसको मिला ले। और मेरे मिलाने के तरीके से आप जान पा रहे होंगे ये सुपर स्मूथ हो गया है। सारा दूध इसने सोख लिया है और स्टीम में ये बहुत अच्छे से फूल गया है। अब इस स्टेज पे 1-2 मिनट मिलाने के बाद तो भुना हुआ काजू और किशमिश था वो डाल देंगे। और जो घी हम बचाए थे ना 1-1.5 बड़ा चम्मच, उसको इस स्टेज पे डाल के लो फ्लेम पे 1 मिनट तक और चलाएंगे। और जैसे ही मैंने घी डाला इसका लुक ही चेंज हो गया, चमक आ गया और एकदम नॉन स्टिकी बन जाता है ये। तो इसलिए लास्ट को 1.5 चम्मच घी डालना बहुत ज़रूरी है, 1 या 1.5 चम्मच जैसे आपको ठीक लगे। और मेरा देखिए स्पैचुला के पीछे ज़रा भी सूजी नहीं चिपक रहा है और बहुत अच्छे से ये नॉन स्टिकी हो गया है। देखिए मैं एक स्टील वाले फ्राई पैन में बना रही हूँ, ये ट्राईप्लाई स्टील है, तब भी इस पर कितना अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। तो अगर नॉन स्टिक में करेंगे तब भी ऐसा रिजल्ट आएगा। ज़रूरी है कि जो सूजी है इसका कलर रहे परफेक्ट वाइट है और एकदम नॉन स्टिकी है, ऐसा नहीं कि हाथ को चिपक रहा है। और मैं आपको ये एक्चुअली हाथ में लेके दिखाती हूँ क्योंकि बोलना और दिखाना दोनों में फ़र्क होता है। ये मैं हाथ में ली, ये एक्चुअली अभी बहुत गर्म भी है तो मैं थोड़ा इसको इधर ऐसे हाथ में अलट पलट कर रही हूँ। इसको जैसे मैं मोड़ना चाहूँ, जैसा शेप देना चाहूँ ऐसे गोल बनाऊँ। अगर ये चिपचिपा होता है ना, मेरे ऐसे मोड़ने के साथ ही मेरे उंगलियों में चिपक जाता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। एकदम परफेक्ट नॉन स्टिक बॉल बन के तैयार हो गया। तो इसका मतलब हलवा एकदम परफेक्ट है। अब गैस से उतार ले, या तो आप ऐसे ही सर्व करें अगर सबके साथ खा रहे हैं, या अगर घर में किड्स हो तो मैं इसको ऐसे एक थाली में सेट कर लें और फिर थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करें। 10 मिनट 15 मिनट में थोड़ा सेट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद ऐसे पीस में काट लें और बच्चों को सर्व करें। तो जैसे आप चाहें इसको वैसे सर्व करेंगे, इसका अपना ही मज़ा होता है। तो बहुत नेचुरल फ्लेवर रहता है सूजी और दूध का कॉम्बिनेशन। और इस तरह से काट के मैं सर्व करती हूँ। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जिसने रिक्वेस्ट किया था ये उनके लिए स्पेशल है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपके जो अब बोले थे कि आपके चाइल्डहुड मेमोरीज़ है वो ताज़े हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा मेरा पेज को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।